अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और ये हॉरर स्टोरी जो आप लोगों को बताने वाली हूँ, वाक़या रियल वाक़या। एक बंदा है, वो कहता है कि मैं अपनी ड्यूटी से बहुत लेट आ रहा था। ऑफ़िस जहाँ मेरा था वो हमारे घर से बहुत दूर था, 2.5 घंटे का रास्ता था जो मैं बाइक के ज़रिए तय करता था। तो मैं जैसे ही अपने घर के करीब पहुँचने वाला था तो मैंने देखा कि एक बंदा है और उसने ज़मीन पर कुछ एक चादर बिछाया है, और उस चादर पे आलू और प्याज और यानी जो सब्ज़ियाँ वगैरह होती है, लहसुन और ये चीज़ें मौजूद है। तो इसके पास वो भी है जिसमें तौला जाता है ना, तो उर्दू में मुझे इसका नाम मीज़ान मीज़ान क्या कहते हैं उसको, लेकिन मुझे उर्दू में उसका नाम नहीं आता। तो वो भी पड़ा हुआ है जिस पर नाप तोल होती है। तो मैं हैरान था कि भई, और उसने चादर में ख़ुद को काफ़ी लपेटा था, हालांकि ये सर्दी का मौसम नहीं था। तो उस दिन मैं काफ़ी लेट आ रहा था, मुझे काफ़ी लेट हुआ था। तो ये होता है कि अक्सर जो वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, पेट्रोल पंप वगैरह, वहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम लगा था अपने बाइक की जो टैंक थी वो फुल करने के लिए, जो टैंकी होती है फ्यूल वगैरह की वो। तो उसने कहा कि मैं जैसे ही घर पहुंचा तो इस वक्त 12:30 बज रहे थे। तो मैंने घर पे बेल दी, तो मेरे भाई ने खोला और मैं अंदर आया। अब मैं अपने कमरे में गया, मेरा कमरा ऊपर था, तो ऊपर वैसे ही मैं मतलब वो हो रहा था, फ्रेश हो रहा था ताकि मैं खाना खाऊं। मेरी अम्मी इस तरह करती थी कि अगर हमें लेट होता था तो वो हॉट पॉट जो होती है उसमें हमारे सारे खाने रखती थी। रोटियां भी एक अलग हॉट पॉट में दस्तरखान में बन करके रखती थी, और जो सालन होता था वो भी, ताकि वो गर्म हो। और वो सो जाती थी क्योंकि वो बीमार रहती थी, इसी वजह से वो ज़्यादा देर तक जाग नहीं सकती थी। तो फिर हमें ख़ुद पता होता था, फिर अगर सालन ठंडा भी होता तो हम खुद गर्म कर लेते थे। हमारी कोई बहन नहीं थी, हम 3 भाई थे, तो एक मुझसे बड़ा था और एक मुझसे छोटा था। तो मैं जैसे ही अब अपने वाशरूम में गया तो मेरे वाशरूम में एक बहुत बड़ी खिड़की थी जो खुलती थी बाहर रोड की तरफ। अब मैं वैसे ही ब्रश वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ खाने से पहले, ताकि मैं फ़्रेश हो जाऊँ। तो मैं वैसे ही उस खिड़की में देख रहा था, तो मैंने देखा कि भाई वो आदमी जो बैठा है वो मेरी ही खिड़की की तरफ देख रहा है, और उसके करीब एक काला सा एक काली सी बिल्ली भी बैठी हुई है। तो मैं उसको देख रहा था, तो मुझे उसकी आंखें बहुत दूर से अजीब नज़र आ रही थी, यानी जैसे वहाँ आंखें नहीं हो, ऐसा। खैर, मैंने बहुत नोट किया बहुत, लेकिन चूँकि मुझे शदीद भूख लगी थी इसलिए मैंने वो बात बिल्कुल इग्नोर की, और मैं नीचे आया और किचन में जाके मैंने अपने लिए खाना जैसे ही निकालना चाहा तो मेरा भाई भी आया। उसने कहा मैं आपका ही वेट कर रहा था, और मुझे उस वक्त भूख नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आपके साथ खाऊंगा। तो हम दोनों बैठ के खा रहे थे, तो मैंने अचानक उनसे कहा, ये बाहर आदमी पागल हो गए जो आधी रात को मतलब सब्ज़ी बेच रहे थे। उसने कहा अच्छा है? तो मैंने कहा हाँ है, लेकिन मेरी खिड़की की तरफ देख रहा है, मुझे तो इससे डर लग रहा है, क्या पता ये कोई चोर वगैरह हो, और हमारे घरों का मतलब एक मुहासरा कर रहा है, क्या पता ये रात में चोरी के गरज से अंदर घुस जाए दीवार की ज़रिए। तो उसने कहा कि चलो खाना खाते हैं और फिर जो है जाते हैं बाहर और उसको देखते हैं, और उसके साथ मतलब बात करते हैं कि आधी रात को क्या ज़रूरत है आपको, 12:30 बज रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है यहाँ इस तरह सब्ज़ी वग़ैरह बेचने का, क्या मकसद है। तो पता भी चल जाएगा कि वो चोर है या कोई मजबूर इंसान है। तो खैर हमने खाना खाया और दोनों गपशप लगाते, तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो देखते हैं वो आदमी। तो जब हमने गेट खोला तो वो वो आदमी मौजूद था। तो मैंने उसको कहा कि ओ अंकल अंकल, तो उसने मेरी जो थी आवाज़ की उस पे अचानक दूसरी तरफ मुंह करके जैसे मुझसे बहुत नाराज़ हो, यानी मेरी तरफ देखा ही नहीं, लेकिन जैसे ही उसकी कानों से मेरी आवाज़ टकराई, उसने दूसरी तरफ मुंह करके और मेरी तरफ अपना बैक तरफ करके वो बैठ गया, और उसकी बिल्ली भी ऐसी ही बैठ गई। तो मेरे भाई ने कहा कि ये क्या है, ये तो सुन रहा है लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं। तो उसने कहा नहीं तुम यहाँ खड़ी हो, मैं देखता हूँ। तो मेरा भाई वहाँ गया और उसने एक छोटा सा बल्ला जो हमारा था, हमारे छोटे भाई का, वो खेलता था, वो भी उठाया कि ताकि बिल्ली या ये आदमी मुझे कुछ कहे तो मैं मतलब खुद अपनी हिफाजत के लिए वो लेके गया। तो जैसे ही वो उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने कहा कि अंकल अंकल। तो वो अंकल जैसे दो जानों बैठते हैं बंदा ना, जो दोनों पाँव के ऊपर अपना सर रखते हैं।
تو کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تھا، اور میں جب اس کے پرن پہ آیا اور میں نے دیکھا کہ انکل انکل، تو پہلے تو وہ جو بلی تھی نا وہ مجھ پہ بالکل حملہ آور ہونے والی تھی، مجھے بہت وہ کر رہی تھی میری طرف، وہ اس طرح وہ پنجے مار رہی تھی. تو خیر میں نے اس کو وہ بلہ دکھایا بلی کو، تو وہ تو تھوڑی خاموش ہو گئی، لیکن وہ آدمی جیسی میری طرف دیکھا نا تو اس کی جو آنکھیں تھی وہاں آنکھیں نہیں تھی، اور میں وہاں گر گیا. اب جب یہ گر گیا میرا بھائی، تو میں بھاگ کے وہاں گیا اور میں نے اس کو اٹھایا، اور اس آدمی نے پھر سے وہ جو اپنا سر تھا وہ اپنے پاؤں کے اوپر رکھا، جو کہ مجھے نظر نہیں آیا. اور میں نے کہا کون ہو تم، کیا چاہتے ہو، یہاں کیوں آئے ہو، میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اور میں جلدی اپنے بھائی کو گھر لے کے آنا چاہا تاکہ اس کو ہوش میں لایا جائے. میں نے گیٹ بند کیا، میں نے کہا چلو تمہارے ساتھ تو دیکھتا ہوں انکل، لیکن پہلے بھائی کو لے کے جاؤں. اور میں نے جیسے اپنے بھائی پر پانی پھینکا تو وہ اچانک اٹھے اور اس نے مجھے کہا کہ مت جاؤ مت جاؤ، اس کی تو آنکھیں نہیں ہے. بس یہ بات میرے لیے کافی تھی. یعنی یہ جو دوستوں آج اسٹوری میں نے اس کی زبانی سنائی آپ کو، جو اس کا بھائی تھا جو بے ہوش ہوا تھا، اور وہ جہاں گرا نا وہاں سے پھر جو ہے یہ جو دوسرا آدمی تھا اس کا بھائی جو لیٹ آیا گھر، جس نے اس آدمی کو پہلے دیکھا تھا، اس کی زبانی سنائی. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ جب میں وہاں اس کے سامنے آئے تو اس نے میری طرف دیکھی، لیکن اس کی آنکھیں نہیں تھی. تو یہ اسٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم کافی ڈرے تھے، اور اس کے بعد ہمیں کبھی بھی وہ آدمی نظر نہیں آیا، اور ہم نے اپنی امی کو بھی اس بارے میں کچھ آج تک نہیں کہا، لیکن یہ ہمیں اکثر یاد آتا ہے، اور اسی طرح ہم چاہتے تھے کہ شیئر کریں. تو اگر آپ لوگوں کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے اپریشیٹ کریں. میری اردو تھوڑی کیا کہتے ہیں اس کو ویک ہے، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ ہم پشتو اسپیکنگ بولنے والے زیادہ تر ہماری پریکٹس پشتو میں ہی ہوتی ہے. اردو میں ہم اتنا بات چیت نہیں کرتے، گھر میں بس باہر کرتے، تو اس وجہ سے زیادہ پریکٹس نہیں ہوتی، تو زبان ساتھ بھی نہیں دیتی. تو اگر آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہے تو اس کے لیے آئی ایم سو سوری. اور پلیز میرے چینل پر کافی واچ ٹائم کا مسئلہ رہا ہے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ.